हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट 7 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट हमारा चल रहा था, जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व कर दिया था और क्वेश्चन नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 4 का हमने जो है यहाँ तक आउटस्टैंडिंग सैलरी तक के एडजस्टमेंट को देखा था। अब इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस तक हम लोगों ने कर लिया था ट्रायल बैलेंस में जो आपका गिवन है। इसके बाद टैक्स एंड इंश्योरेंस है, ये भी बिजनेस के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो यहाँ पर आएगा टैक्सेस। क्या है देखते हैं यहाँ पर, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएल के डेबिट साइड में आएगा। अमाउंट हम देख लेते हैं कितना है। ये अमाउंट आपका जो है डेबिट साइड में 500 रुपीज़ गिवन है। अब इस पे एडजस्टमेंट भी आपका है, क्या एडजस्टमेंट है वो देखते हैं। देखिए एडजस्टमेंट नंबर में 1 में अभी तक हम लोगों ने सैलरी कर लिया है यहाँ पे, और बोलता है टैक्स 200 आर आउटस्टैंडिंग एंड इंश्योरेंस जो है 50 रुपीज़ वो प्रीपेड है। चलो सारा चीज़ हम कंसेप्ट से ही यहाँ पे समझेंगे। देखिए यहाँ पर टैक्स भी है और इंश्योरेंस है, दोनों का मिला करके 500 दिया है। अब इसमें ये नहीं बताया है कि टैक्स कितना है इंश्योरेंस कितना है, ये नहीं बताया, दोनों का मिला करके इसमें 500 दे दिया है। इसमें टैक्स भी है इंश्योरेंस भी है। अब एडजस्टमेंट में कहता है कि टैक्स जो है वो आउटस्टैंडिंग है आपका 200 रुपया। एक्रूअल्स कंसेप्ट कहता है कि आपने दिया हो या ना दिया हो उसको अपना एक्सपेंस मानिए। तो यहां पर जो 200 रुपया है ये टैक्स का वो आउटस्टैंडिंग है। टैक्स का कितना आउटस्टैंडिंग है, 200 रुपये आउटस्टैंडिंग है जो कि देना बाकी है। तो बताइए कि इस 500 में 200 रुपये हम प्लस करेंगे। क्यों प्लस कर देंगे हम, क्योंकि बोलता है एक्रूअल कंसेप्ट कि भले ही आपने ये 200 रुपये की बात कर रहे हैं अभी हम, भले आपने दिया हो या ना दिया हो, आपको उसको अपने एक्सपेंस के तौर पे दिखाना होगा, ताकि हमें ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट करना है बिजनेस का। तो यहाँ पर बोला कि 200 रुपये तो नहीं दिया है, लेकिन इसको हमको अपना एक्सपेंस मानना होगा, क्योंकि दिया है या नहीं दिया है अल्टीमेटली तो देना ही पड़ेगा, तो हमको इसका एक्सपेंस अपना मानना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग टैक्सेस 200, इसको अपना एक्सपेंस माने, अभी आउटर कॉलम में नहीं दिखाइएगा। तो टोटल एक्सपेंस कितना हो गया बताइए, 700 रुपीज़। अब आते हैं इंश्योरेंस पे, इस पे इंश्योरेंस भी ऐड है। बोलता है कि जो 50 रुपीज़ है वो क्या है, प्रीपेड है, मतलब पहले से ही इंश्योरेंस जो इसमें है 500 में, इसमें से 50 रुपीज़ प्रीपेड है, मतलब अगले साल का जो इंश्योरेंस है वो इस साल ही आपने 50 रुपीज़ पे कर दिया है, पहले ही पे कर दिया है। प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो रेवेन्यू और एक्सपेंस को दोनों को मैच करना चाहिए। अब इसमें से 50 रुपया जो है वो नेक्स्ट ईयर में आपको, मतलब नेक्स्ट ईयर का आपने इस साल पे कर दिया है, तो क्या 50 रुपये आप इस साल के एक्सपेंस को, यानी 2016-17 जो फाइनेंशियल ईयर है इस साल के एक्सपेंस को दिखाइएगा? क्या 50 रुपये को इस साल का एक्सपेंस मानिएगा? अगर 50 रुपये आप इस साल का एक्सपेंस मानेंगे तो कल को 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये आप अगले साल का पे करिएगा, या उसके अगले साल का पे कर दीजिएगा। तो सारा जितना भी आप पे कर रहे हैं अगले साल का एक्सपेंस, वो अगर इस साल में ही आप दिखा दीजिएगा तो इससे आपका कभी भी ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो अगले साल का एक्सपेंस है वो अगले साल का है, इस साल का नहीं है। तो इस साल से वो एक्सपेंस को हम हटा देंगे। कौन सा, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये अगले साल का है, इस साल का एक्सपेंस है ही नहीं, तो इसको हटा देते हैं हम। तो कितना हो जाएगा, 650 रुपीज़ इस साल का एक्सपेंस हुआ आपका। क्लियर है बात, इस साल का है ही नहीं था, वो अगले साल का। तो प्रीपेड इंश्योरेंस इसको हम माइनस कर दिए, क्योंकि ये जो एक्सपेंस है ये इस साल का है ही नहीं, इस साल के एक्सपेंस से मैच ही नहीं कर रहा है। तो जब मैच ही नहीं कर रहा है तो इसको हटा दिया जाए, और हटाने के बाद 650 रुपीज़ जो है इस साल का एक्सपेंस हुआ। यानी टैक्स एंड इंश्योरेंस के तौर पे 2016-17 में कितना एक्सपेंस हुआ, तो 650 रुपीज़ ये एक्सपेंस है आपका 2016-17 का, किसका, टैक्स एंड इंश्योरेंस का। क्लियर है बात। अब आते हैं यहाँ पे,
आउटस्टैंडिंग है टैक्सेस, देना बाकी है, दिया नहीं गया है। एक्सपेंस के तौर पे तो दिखा दिया गया, एक्रूअल सिस्टम कहता है, लेकिन अभी तक दिया नहीं गया है, तो एक लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है कि देना पड़ेगा। इसलिए आउटस्टैंडिंग टैक्सेस जो है यहाँ पे लायबिलिटी साइड में हम दिखा देंगे कितना है आपका 200 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद आपका है यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस। नेक्स्ट ईयर आपको 50 रुपये देना नहीं पड़ेगा, एसेट बन रहा है, कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहा है। अगले साल आपको जो है इंश्योरेंस का पैसा 50 रुपये नहीं पे करना पड़ेगा, तो एसेट हो गया कितना 50 रुपीज़। और ये टैक्स था, देना पड़ेगा आपको तो लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, देना नहीं पड़ेगा आपको नेक्स्ट ईयर तो आपको क्या है एसेट बन रहा है यहाँ पे। क्लियर हो गया बात ये। आगे इसके बाद है बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कर लेते हैं, ये सारा बात आपको बताया हुआ है। चलिए, बैड डेट्स के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर करना होगा डेटर, तो आते हैं हम डेटर पे। चलो, डेटर्स एसेट होता है, एसेट साइड में लिख दिए, और डेटर है आपका यहाँ पे 5000 रुपीज़। डेबिट साइड में दिखेगा डेटर का बैलेंस डेबिट साइड में, और क्रेडिटर जो है आपका वो क्रेडिट साइड में दिखेगा। डेटर 500 रुपये का 5000 रुपये का डेटर यहाँ पे गिवन है, और ऐसा लगता है कि 5000 का जो डेटर है वो पैसा हमको दे देगा। ट्रायल बैलेंस के अंदर आपका देखिएगा तो बैड डेट दिया हुआ है। बैड डेट कितने का है आपका 500 रुपीज़ का बैड डेट दिया हुआ है। तो ट्रायल बैलेंस के जो अंदर बैड डेट दिया है ये डेटर से एडजस्ट कर दिया गया होगा 500 रुपये। मतलब डेटर होगा कितने का, डेटर्स जो है वो होगा 5500 रुपीज़ का। डेटर प्लस बैड डेट्स, यानी डेटर मेरा कितना होगा 5000, और इसमें हमने 500 रुपये बैड डेट वाला ऐड किया है, तो फिलहाल डेटर होगा 5500 रुपीज़ का, और इसमें से जो पैसा डूब गया बैड डेट्स वो है आपका 500 रुपीज़। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आपका डेटर दिया है ये वाला आपका 5000 रुपये है। तो इसका मतलब कि डेटर जो 5500 रुपये का था, इसमें से हमने पहले ही एडजस्ट कर दिया बैड डेट्स 500 रुपये का, तो 5000 का डेटर है। यही 5000 का डेटर ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है। इसका मतलब कि डेटर 5500 में से ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट दिया हुआ है ऑलरेडी लेस करके दिया हुआ है, तो डेटर 5000 का दिख रहा है। अब आप दोबारा यहाँ पर ट्रायल बैलेंस वाला डेटर जो बैड डेट दिया हुआ है उसको डेटर में से लेस नहीं करना, क्योंकि वो ऑलरेडी लेस करके 5000 का दिया हुआ है, तो दोबारा नहीं होगा। अगर एडजस्टमेंट में फर्दर बैड डेट्स दिया रहता तब हम उसको यहाँ से माइनस करते, क्योंकि वो एडजस्ट नहीं था, क्योंकि वो एडजस्टमेंट में दिया है, अलग से दिया हुआ है, इसीलिए उसको वहाँ से हम माइनस करते। लेकिन जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो तो ऑलरेडी एडजस्टेड है, इसीलिए जो है हम वहाँ पे दोबारा माइनस नहीं करेंगे। चलो, अभी फिलहाल इसको हम रहने देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो डेटर तो मेरा 5000 का है। अब देखिएगा यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 4, बैड डेट्स प्रोविजन इज टू बी मेंटेन एट 1000 ऑन डेटर। तो डेटर्स पे जो है 1000 रुपये का प्रोविजन है, मतलब 5000 का जो डेटर है इसमें से हमको लगता है कि 1000 का डेटर हमको पैसा नहीं देगा, इसके लिए हम एक प्रोविज़न बनाते हैं। और प्रोविज़न बनाए 1000 का, मतलब हमको लगता है कि ये कहलाएगा आपका न्यू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। आप लोग पूरा लिखिएगा, हम लिख रहे हैं न्यू प्रोविज़न। इसमें से 1000 रुपये लेस कर देंगे। हमको लगता है कि 5000 में से 1000 का और नहीं देगा पैसा हमको, तो गुड डेटर मेरा कितना है जो हमको, जिससे हमको एग्जैक्टली पैसा मिल जाएगा। यहाँ पर गुड डेटर मेरा है 4000 रुपीज़ का, इसको अभी रखिएगा, 4000 रुपीज़ का गुड डेटर है मेरा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट को तो यहाँ से माइनस नहीं करेंगे क्योंकि वो डेटर से एडजस्ट था, लेकिन बैड डेट बिजनेस के लिए तो लॉस है, और लॉस है तो डेटर से एडजस्ट था तो हम वहाँ पे नहीं दिखाएं, लेकिन लॉस होने की वजह से बैड डेट को हम यहाँ तो दिखाएंगे, क्योंकि जो भी आपका पीएल में है वो एक्सपेंस और लॉस दोनों आता है। तो बैड डेट्स जो है यहाँ पे वो हम कितना है 500 रुपीज़ यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद इसमें क्या ऐड करेंगे, न्यू प्रोविज़न, मतलब इतना तो मेरा 500 रुपये डूबा ही डूबा, न्यू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये है आपका 1000 रुपये का। तो ये हो जाएगा आपका क्या, कितना डूबेगा मेरा 1500 रुपये। 500 तो डूब ही गया, हमको लगता है 1000 और डूब जाएगा, तो 15000 रुपये लगता है मेरा डूबेगा। अब इसमें से देखिएगा तो आपका
बैड डेट प्रोविज़न दिया हुआ है क्रेडिट साइड में, बैड डेट डेबिट में 500 और क्रेडिट साइड में आपका दिया है बैड डेट प्रोविज़न 700 रुपया। यानी ये जो है ओल्ड प्रोविज़न है, मतलब पिछले साल आपने 700 रुपया, पिछले साल जो आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा उसमें 700 रुपया आपने डेबिट साइड में दिखाया होगा न्यू प्रोविज़न के तौर पे, जो इस साल ओल्ड प्रोविज़न बना। तो क्या करिएगा आप, इसमें से लेस कर दिएगा, क्योंकि पिछले साल ओल्ड प्रोविज़न वाला जो है वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया था, जिससे आपका प्रॉफिट कम हुआ था। अब इस आपको लगता था कि 700 रुपये मेरा डूब जाएगा जो पिछले साल आपने प्रोविज़न बनाया था, लेकिन एक्चुअली में कितना पैसा डूब रहा है, 1500 रुपया। तो 1500 रुपया लगता है कि यहाँ पे डूब रहा है, और पिछले साल 700 आपने कर ही दिया था, तो 700 रुपया को यहाँ पर राइट ऑफ कर देंगे। ओल्ड प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स कितना, 700 रुपीज़। तो यहाँ पर 800 रुपीज़ डूबा। तो बताइए कि पिछले साल आपने 700 रुपये जो है वो डेबिट कर दिया था, लेकिन इस साल कितना डूबा, 1500 रुपये डूब रहा है। तो पिछले साल तो डेबिट किया था, इसको हटाइए, तो एक्चुअली में कितना डूबा, 800 रुपये। ठीक है, इस पर हम लोगों ने जो इसका पहला वीडियो बनाए होंगे हम उस पर देख लेना, हम और डिटेल में इस पर डिस्कस किए हैं। तो बार बार एक ही चीज़ को जो है डिस्कस करने से ज़्यादा लंबा समय खींच जाता है। तो आप जो है इस पर प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स पे जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है, चाहे आपका एग्जाम्पल का हो या प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उसमें हम लोगों ने डिटेल में बात और ज़्यादा इस पर किया है। यहाँ पे आपका क्लियर है। अब ये तो हो गया। एक चीज़ आपको और बताते हैं, यही अगर ओल्ड प्रोविज़न 700 की जगह 1600 होता, मान लीजिए 1600 रुपये, तो ये सारा कैलकुलेशन इस साइड होता, जिसमें हम ओल्ड प्रोविज़न लिखते 1600 रुपये, और यहाँ पर हम बैड डेट्स न्यू प्रोविज़न वगैरह उसमें माइनस करते, तो 100 रुपये आपका क्रेडिट साइड में होता। ये भी हमने आपको बता दिया है कि अगर ज़्यादा हो ओल्ड प्रोविज़न तो सारा कैलकुलेशन इस साइड में होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है, लाइन से देखते जाइए, डेटर हो गया। डेटर के बाद आपका यहाँ पर क्रेडिटर्स है, कितना है, 2000 रुपये का। ये आपका इस साइड में आ जाएगा, कैपिटल अभी हटाते हैं। क्रेडिटर्स 2000 रुपये का, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, लाइब्रेरी साइड में आपका आएगा क्रेडिटर्स 2000 रुपीज़। चलो आगे बढ़ते हैं। कमीशन है, कमीशन कितना है आपका, डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड है, ये देखो कमीशन दिख रहा है आपका क्रेडिट साइड में 500 रुपीज़। लिखो यहाँ पे बाई कमीशन, क्रेडिट साइड में है यानी कमीशन रिसिव्ड है, तो बाई कमीशन रिसिव्ड कितना है, 500 रुपीज़। इस पर आपका एडजस्टमेंट भी है। क्या है एडजस्टमेंट, वो हम देखते हैं। देखिए एडजस्टमेंट नंबर 2 कहता है कि कमीशन जो है इज़ रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। तो इस 500 रुपया में 100 रुपया जो कमीशन है वो एडवांस के तौर पे हमने ले लिया है, यानी वो इस साल का है ही नहीं, अगले साल का है। तो बताइए इस साल का जो इनकम है वो क्या 500 रुपया है कमीशन के तौर पे, इस साल का करंट ईयर का 2016-17 का बात कर रहे हैं हम। जो कमीशन के तौर पे जो इनकम है, क्या हम इसको 500 रुपया मान लें? अगर 500 रुपया मान लेंगे तो इससे मेरा प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा अननेसेसरी, और जिसमें इस 500 रुपया को अगर अपना इनकम मानते हैं तो प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा 100 रुपया से, जो कि इस साल का 100 रुपया इनकम है ही नहीं। तो इस साल का इनकम कितना है, बोलिएगा 500 है, 500 नहीं है, कितना है, माइनस कर देते हैं पहले 100 रुपया। इस साल का इनकम कितना है कमीशन के तौर पे, 400 रुपया, माइनस कर दिए। क्यों? क्योंकि ये जो है हम एडवांस के तौर पे अगले साल का लेकर के रखे हैं, तो इस साल का इनकम है ही नहीं, तो क्यों अपना इस साल का इनकम हम माने? अगर इस साल का इनकम मानेंगे मान लो 500 रुपया, तो 100 रुपये से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो क्या ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस हम कैलकुलेट कर पाएंगे? तो नहीं, इस साल के इनकम से 100 रुपया मैच ही नहीं कर रहा है, अकॉर्डिंग टू मैचिंग कंसेप्ट मैच ही नहीं कर रहा है। जब मैच नहीं कर रहा है इस साल के इनकम से, तो हटा दिया जाए इसको, इस 500 में से तो हटा दिए, और क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कितना, 100 रुपया, हटा दिए इसको, एडवांस के तौर पे लिए हैं, तो इस साल का कमीशन के तौर पे इनकम कितना है, मात्र 400 रुपये। ये सही है आपका, क्योंकि हम इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो इस साल के ही एक्सपेंस को लेंगे, इस साल के ही इनकम को हम लेंगे। अब ये एडवांस के तौर पे रिसीव कर लिए हैं, तो एक लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। कोई भी पैसा एडवांस पे लेके बैठोगे, लायबिलिटी क्रिएट करेगा, तो आपका ये लायबिलिटी साइड में जाएगा। क्या लिखेंगे, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कितना हो जाएगा आपका, 100 रुपया। यहाँ तक आपका क्लियर है।
आगे। अब तो आपका यहाँ पर सारा कुछ हो गया है, बैंक ओडी इंटरेस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कमीशन। इसके बाद डिपॉजिट है। डिपॉजिट कितने का है आपका? 4,000 रुपये का आपका जो है वो डिपॉजिट है। देखते हैं, 4,000 का डिपॉजिट है और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट भी यहाँ पे दिया हुआ है, एडजस्टमेंट नंबर 2 में देखिएगा, ठीक है। तो 4,000 रुपये का डिपॉजिट यहाँ पे दिया है। डिपॉजिट है इसका मतलब एसेट है, तो यहाँ लिखिएगा आप एसेट साइड में डिपॉजिट कितना है 4,000 एंड 210 रुपया जो है वो यहाँ पर इंटरेस्ट है डिपॉजिट के ऊपर। तो जो डिपॉजिट है वो एसेट है और इस पर मिलने वाला इंटरेस्ट इनकम है। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट था तो बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी साइड में लिखे थे और इस पर इंटरेस्ट जो पे किया गया था वो एक्सपेंस था, तो यहाँ दिखाएं। उसी तरीके से डिपॉजिट आपका एसेट है, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी था वैसे डिपॉजिट आपका एसेट है, एसेट साइड में लिख दिए। और इस पे मिलने वाला जो इंटरेस्ट है वो इनकम है, इसीलिए हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे इनकम साइड में बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। यहाँ पे हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 210 रुपया, यही है आपका। यहाँ पर भी हम ऐड कर देंगे इसमें, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट में टोटल लायबिलिटी कितना है 2,000 आपका 300 रुपये। उसी तरीके से यहाँ पर जो है अक्रूड क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, या यहाँ पे लिखते हैं हम इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 210 रुपया। तो टोटल आपका एसेट के तौर पे कितना है यहाँ पे 4,210 रुपये, ये आपका एसेट के तौर पे होगा। सेम चीज़ आपका जैसे लायबिलिटी साइड में किए वैसे ही आपका यहाँ पे एसेट साइड में हम करेंगे, ठीक है। 4,210 रुपये यहाँ पे हो गया। आगे बढ़ते हैं, डिपॉजिट के बाद है आपका ओपनिंग स्टॉक है, छोड़ देते हैं। ओपनिंग स्टॉक हमने छोड़ देते हैं मतलब क्या, यहाँ पे हमने कर दिया है। इसके बाद ड्राइंग्स है जो कि कैपिटल से माइनस होगा। फर्नीचर है, तो फर्नीचर हम यहाँ पर लिखते हैं कितने का फर्नीचर है। फर्नीचर आपका 600 रुपये का दिख रहा है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं एसेट साइड में फर्नीचर 600। इस पर डेप्रिसिएशन भी है, एडजस्टमेंट भी है, लेस करते हैं 10% डेप्रिसिएशन, कितना हो जाएगा 10%, 60 रुपीज़। तो 540 रुपये का फर्नीचर है। डेप्रिसिएशन आपका नॉन कैश एक्सपेंस है, यहाँ आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, एक्सपेंस होने की वजह से पीएल के डेबिट में आएगा 60 रुपीज़। तो यहाँ पर हमने इसको दिखाया। आगे है आपका क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक को हमने ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कैपिटल, कितना है 10,000। चलो देखते हैं अब इसको कैलकुलेट करके क्या इसका जो है कंक्लूजन आता है। चलिए सबसे पहले हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं और क्रेडिट साइड में कितना आ रहा देखिए, तो 5,500, 400 और 210 रुपये। तो क्रेडिट साइड में अगर पीएल को क्रेडिट टोटल करिएगा तो 6,110 रुपये आ रहा है आपका, यह आपका आएगा 6,110 रुपये, ठीक है। इसमें से सबको लेस करते हैं, 300 रुपये, 2300 रुपये, 650 रुपये, 860 रुपये। तो यहाँ पे आपका 2,000 रुपये जो है वो नेट प्रॉफिट आ रहा है। तो लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट 6,110 रुपये। इसको हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। नेट प्रॉफिट 2,000 रुपये, तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा और बढ़ के हो गया आपका 12,000 रुपये कैपिटल, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखते हैं ड्राइंग्स कितना है आपका। आते हैं ड्राइंग्स, ये है आपका कितने का है, ड्राइंग्स आपका 1,400 रुपये का है ना, कितने का है 1,400 रुपये का, ठीक है। इसको हम लेस कर देंगे ड्राइंग्स, ₹1,400, ये कितना हो जाएगा 0,0601, 10,600 रुपये। क्या आपका यहाँ पर क्या हो गया, कैपिटल पूछेंगे आप कितना है तो 10,600
600 रुपये कैपिटल है ऑनर का, क्योंकि प्रॉफिट से इंक्रीज़ किया और ड्राइंग से लेस कर गया, तो 10,600 रुपये यहाँ पे कैपिटल हुआ। आगे यहाँ पे एक चीज़ और छूट गया, नीचे में आ जाओ, फर्नीचर का बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। तो बिल्स रिसीवेबल आपका एसेट साइड में आ जाएगा, BR, ये है आपका BR, ये है आपका डेबिट साइड में होगा आपका 3,000 रुपये एसेट है। और यहाँ पर चलो यहाँ लिख देते हैं बिल्स पेबल, ऊपर में लिखते तो ज़्यादा अच्छा रहता, करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में, लेकिन लिखते हैं यहाँ पे 2,500 रुपये। चलो अब होपफुली जो है आपका बैलेंस शीट टैली कर जाना चाहिए। देखते हैं मिला करके एक बार कितना आता है बैलेंस शीट, क्या क्या अमाउंट हो गया आपका। कैश 1,500 रुपये हो गया है, प्रीपेड हो गया आपका 50 रुपये ना, ठीक है। इसको टोटल करके देखते हैं। बैलेंस शीट को जब आप टोटल करोगे तो 17,800 रुपये इस साइड में आता है आपका, और इधर को टोटल करोगे तो भी आपका इतना ही आता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम सारे एडजस्टमेंट को एडजस्ट करेंगे, और 17,800 रुपीज़ जो है आपका बैलेंस शीट यहाँ पे टोटल होता है। चलो तो इस तरीके से सारे एडजस्टमेंट को हम इसमें एडजस्ट कर देंगे, और जितना भी एडजस्टमेंट है वो हमेशा याद रखना 2 जगह पर जाएगा। तो जितना भी एडजस्ट था होपफुली आपको समझ में आया होगा। आज के वीडियो में हम इतना ही बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप घर पे ट्राई करोगे बनाने का, बिना सॉल्यूशन देखे या बिना किसी मदद के आप जो है खुद से दिमाग लड़ाओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपको याद भी रहेगा कि किस तरीके से सारा कैलकुलेशन करना है। देख देख करके करोगे तो फिर आपका जो है अपने माइंड में आप नहीं बैठा पाओगे चीज़ों को कि किस तरीके से हमको कैलकुलेट करना है, और एग्जामिनेशन में इसी कारण से गलत भी होता है। तो खुद से कवर करने की आप कोशिश करना। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।